उसकी क्या, उसके जितने इर्द गिर्द चमचे हैं ना, और जितने लोग गाली देते चल रहे हैं, जितने उसके चमचे हैं ना, सारे लोग गाली देते चल रहे हैं। उसको नाली का कचड़ा है, वो होता है ना, कीड़ा है वो। और वो उतना ही तक अपने औकात में ही रहेगा। मेरे सामने उसका हिम्मत है बात करने का, हिम्मत है तो आके बात कर ले। हाँ, ये उसका को क्या पहचान है वो कचड़े का? वो एक नौकर है ना, तो उसका क्या पहचान है बताइए? बार बार उसका नाम ले लेके अपना इंटरव्यू भी आप लोग खराब। एकदम भीख, मैं कटोरा लेके भीख थोड़ी मांग रही हूँ। मैं जैसे भी खा रही हूँ ना, किसी से मांगने नहीं गई हूँ ना मैं इंडस्ट्री में किसी से मांगने गई हूँ, ना मैं किसी रिलेशन में मांगने गई हूँ, ना मैं किसी से मांगने नहीं गई। मैं जैसे भी खा रही हूँ, जिंदा हूँ ना, क्या करूँ? तब तो मैं, अब तो उनके नाम पे हमको मरना ही पड़ेगा फांसी लगा के। रखे हैं शादी करके, 2-3-4 बच्चों की माँ है, उसको रखे हैं, एक मुंबई में रखे हैं। अब कितना शादी करेंगे? इंसान ही है ना, तो कितना शादी करेंगे? मैं इंसाफ के लिए लड़ रही हूँ। मेरे साथ गलत हुआ है तो मैं इसके लिए लड़ूंगी, जहाँ तक लड़ना रहेगा लड़ूंगी, पीछे नहीं हटूंगी मैं। वो आएंगे भी नहीं, उनको घमंड है, पैसे का घमंड है, 3-4-5 शादियों का घमंड है। तो सती सरकार अभी हमारे साथ मौजूद है प्रियंका राय जी, जो कि प्रमोद प्रेमी जी की वाइफ बताती हैं, और जो मामला है कोर्ट तक पहुंच चुका है। लेकिन कोर्ट में जाने के बाद प्रमोद प्रेमी जी की जो बेल है वो रिजेक्ट कर दी जाती है। तो अभी क्या कुछ मामला है? अभी एसपी साहब से बता रहे हैं कि मिल के आ रहे हैं, क्या कुछ हुआ है? चलिए, सबसे पहले स्वागत है मैम। नमस्ते। क्या हुआ? एसपी साहब के पास जाने की क्यों जरूरत पड़ गई? उनका बेल खारिज हो गया है ना, तो एसपी सर से मिलने के लिए गए थे कि क्या आगे का क्या काम होगा। तो ये तो अब जो काम होगा आगे का, वो पटना हाई कोर्ट जाने वाले हैं, ऐसा उनके वकील महोदय का नाम है। तो अब तो हाई कोर्ट से मामला आएगा, आप क्या चाहती हैं? हाई कोर्ट से जाने से, मेन कोर्ट में हो गया ना, जहाँ से हम कोर्ट में डाले तो वहाँ से हो गया ना। तो वो तो रिजेक्ट हुआ है ना, वो तो उनका अधिकार है। अब हाई कोर्ट जाके उस बेल के लिए फिर से फाइल करेंगे। करें, उनको जहाँ जाना है तहाँ जाएंगे, हमको भी जहाँ जाना रहेगा तहाँ जाएंगे अपने हक के लिए। तो एसपी महोदय के पास क्या कुछ आवेदन आपने दिया है? वही बेल खारिज हुआ था, उसका कागज ले गए थे, बोले कि सर अरेस्ट करने के लिए। मतलब प्रमोद प्रेमी जी के अरेस्टिंग के लिए आज प्रियंका राय जी एसपी महोदय के पास आवेदन देने गई थी जी। तो एसपी महोदय साहब क्या बोले? बोले कि ठीक है, हम करवाते हैं। कुछ एक आवेदन की कॉपी है क्या आपके पास? हाँ, रिसीविंग मिला है। देखेंगे, चाहेंगे कि रिसीविंग जो है वो दिखाएं। ये देखिए आवेदन की जो रिसीविंग है, जेएसके भोजपुर इस पर लिखा हुआ है, और प्रियंका देवी के नाम से है। ये एसपी जगदीशपुर। तो ये देखिए आज के डेट की है ये कॉपी। और क्या कुछ हुआ है इस चीज में? बस सर से मिले हैं, और उनसे मिलके मुझे अच्छा लगा, क्योंकि वो हर एक बात सुन रहे थे, तकलीफ को सुने, मेरे समझे भी हैं। तो मुझे उम्मीद है कि वो मेरा बात को सुनेंगे और आगे बढ़ाएंगे। तो क्या उन्होंने आश्वासन दिया कि बहुत जल्द से जल्द प्रमोद प्रेमी जी क्या गिरफ्तार होंगे? जी। गिरफ्तारी के लिए बोला उन्होंने? तो है, धारा ही है, वो गलत किए तो इसमें क्या है? गलत किए तो अब चाहे अरेस्ट हो चाहे अपना आगे का वो बताएंगे। अच्छा, मामला इतना कुछ बढ़ गया है क्या प्रमोद प्रेमी जी की तरफ से? अभी तक बेल रिजेक्ट होने के बाद भी क्या कोई बात करने के लिए आगे नहीं आया? नहीं, वो आएंगे भी नहीं, उनको घमंड है, पैसे का घमंड है, 3-4-5 शादियों का घमंड है, तो वो कभी नहीं झुकेंगे। और मुझे किसी को झुकाना भी नहीं है। मैं अपने इंसाफ के लिए लड़ रही हूँ। मेरे साथ गलत हुआ है तो मैं इसके लिए लड़ूंगी, जहाँ तक लड़ना रहेगा लड़ूंगी, पीछे नहीं हटूंगी मैं। अच्छा, इसी बीच एक खबर और भी आती है कि प्रमोद प्रेमी जी फिर से शादी करने वाला है। इस तरीके का न्यूज आपके पास भी आया है क्या? शादी कर लिए, अब कितना शादी करेंगे? 3-4 फिर से मतलब शादी कर लिए? बिल्कुल शादी करके रखे हैं। क्योंकि पहले आपने जो केस गाँव में 2 को रखे हैं शादी करके, 2-3-4 बच्चों की माँ है, उसको रखे हैं, एक मुंबई में रखे हैं। अब कितना शादी करेंगे? इंसान ही है ना, तो कितना शादी करेंगे? मतलब गांव में आप बता रही हैं, ये तो नया नया बता रही हैं कि गांव में 2 शादी करके सब रखे हैं। पूरा दुनिया जानता है, नहीं कोई मुंह खोल रहा है तो इससे क्या हुआ? पूरे लोग जानते हैं। और शादी करके रखे, चाहे कुछ भी करे, मुझे मतलब नहीं। मेरे साथ गलत हुआ है, मैं इसके लिए लड़ूंगी। तो क्या प्रमोद प्रेमी जी फिर से अगर आपसे सुलह करना चाहें तो क्या वो आप नहीं चाहेंगे कि वो हमारे साथ रहें? इसके विषय में मेरे वकील बताएंगे और कोर्ट में फाइनल। आप क्या चाहती हैं? वकील जी तो चलिए जो भी बताएंगे। आप चाहती हैं कि नहीं उनके साथ रहना? झुक के तो हम बिल्कुल नहीं रहेंगे। 5 शादी करके रहेंगे तो उस बीच में तो बिल्कुल नहीं रहेंगे। 5 शादी करके बोलेंगे कि उस बीच में हम जाके रहें, तो अब नहीं रहेंगे। अब जितना गलती किए। मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे रास्ता चाहिए कि मैं कैसे जीऊँ, मैं कैसे खाऊं, क्या करूं, ये वो बताएंगे। तो मतलब किस तरह का इंसाफ चाहती हैं? जो आप न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे तो किस तरीके का न्यायालय? बोल तो रही हूँ, अगर कोर्ट बोल देगा कि रहना है तो रहूंगी, तो कैसे रहूंगी वो तो मैं कोर्ट में लिख के दूंगी ना। और नहीं, अगर रखना चाहते हैं तो मैं भी नहीं रहना चाहती हूँ। जबरदस्ती मैं किसी के रिश्ते में नहीं जाऊंगी, और ना किसी के रिश्ते में जबरदस्ती हम रह पाएंगे। तो क्या ये जो घर आपको दिख रहा है, चाहेंगे एक बार घर दिखाइए। इसी घर में आप रह रही हैं, तो क्या इस घर का जो बिजली कनेक्शन कटा हुआ था, पानी का कनेक्शन कटा हुआ था, और गैस का भी देख पा रहे होंगे, गैस पाइपलाइन भी है, वो भी कनेक्शन कटा हुआ है क्या? हम ले लिए अपने नाम पे। बिजली कनेक्शन भी है? नहीं, गैस।
और बिजली कनेक्शन का क्या ये तो हुआ? काटा हुए हैं। तो उसके लिए आप नहीं बात की कहीं? नहीं, एप्लीकेशन डालने अपने नाम के लिए, देखिए क्या होता है, मिलता है तो मिलेगा, नहीं मिलेगा तो जैसे रह रही हूँ वैसे रहूंगी। तो आज एसपी महोदय जी के पास गई थी, तो आप वहाँ पे ये सब बातें नहीं की कि जो बेसिक नीड्स होती है हमारी, जो बिजली कटी हुई है, पानी कटी? मैं बोल तो रही हूँ, एसपी सर बहुत अच्छे हैं। एसपी सर तो बाद में, लेकिन एक अच्छे इंसान है, कम से कम तकलीफ को मेरे सुने हैं और समझे हैं जी। तो क्या बोले कि बिजली की जो व्यवस्था है वो क्या, उस बारे में कुछ बात नहीं बोले कि बोले? जल्द हो जाएगा आपका काम, सब कुछ बोले हैं कि जल्द हो जाएगा, अब देखते हैं। अच्छा, मान लीजिए कि जो कोर्ट में तो मामला चल ही रहा है, लेकिन अगर इधर बाहर से ही बाहर सुलह करना चाहे प्रमोद प्रेमी जी, तो क्या आप सुलह कर पाएंगे? और फिर से जिस तरीके से पहले रह रही थी, क्या रह पाएंगे आप? नहीं देखिए, बाहर क्या बाहर तो 50 बेर सुलह भइल बा, 50 साली पंचायत भइल बा बाहर, तो इसका क्या मतलब होता है कि बाहर अब आएंगे और बाहर बोलेंगे और हम रह जाएंगे? ऐसा थोड़ी होता है। क्योंकि कुछ लोग ये भी, आप सोशल मीडिया पे जो वीडियो बना रही हैं, रील्स बना रही हैं, तो इसको लेकर भी कुछ लोग बयानबाजी कर रहे हैं। भी बयानबाजी चल रहा है कि प्रमोद प्रेमी जी के साथ इनका तलाक का प्रकरण चल रहा है। एक महिला इतना अपने आप को प्रताड़ित बता रही हैं और यहाँ पे रील्स बना के डांस कर रही हैं, रील्स बना के। क्यों नहीं डालूं? वो नहीं नाच रहे हैं क्या? वो नहीं नाच रहे हैं? मैं तो घर में अकेले वीडियो बना के डाल रही हूँ। क्यों, मेरा हक नहीं है क्या कि मैं खुश रहूं? जो लोग बोल रहे हैं मैं उनको बोल रही हूँ, मेरा हक नहीं है कि मैं खुश रहूं? नहीं, अंदर से खुश हूँ, दिखावे के लिए तो खुश हूँ ना, तो इसका क्या हुआ? अच्छा, एक अब पवन सिंह खेसारी का वीडियो मैं पहले से बनाती थी रील्स में, आप कभी भी उठा के देखिएगा, ये हो गया वीगो, हो गया स्नैक, हो गया टिकटॉक, हो गया, मैं सब पे सारे लोग का गाना बनाती थी। हाँ, ये थोड़ा कम बनाती थी, लेकिन बनाती थी सारे सिंगरों का। तो क्या उन लोग के गाने पे बनाने पे जो रील्स, उन पे भी कभी विवाद हुआ था क्या कुछ लेके? तो हमेशा रोक टोक करते थे, लेकिन तो भी मैं एक दो बना देती थी। मतलब पवन सिंह और खेसारी लाल यादव जी के गाने पे जब आप रील्स बनाती थी तो प्रमोद प्रेमी जी रोक टोक करते थे? करते थे, और इसके लिए हमको बुरा भी नहीं लगता था, इसलिए कि मैं उनके साथ में थी, रिलेशन में थी, तो नहीं बनाती थी। लेकिन तो भी एक दो मैं ऐसे करके, जैसे अभी बोले हैं ना कि पवन सिंह खेसारी के रील बना रही हैं, तो बोल रहे हैं लोग ऐसा, तो मैं उनके गाने पे हमेशा बनाती थी, और मेरा हक है। मैं बनाने के लिए तो मैं नहीं बोल रहा, आपकी मर्जी है, आप कलाकार हैं, आप किसी के भी गाने पे रील्स बना सकती हैं। मैंने इसलिए बोला क्योंकि कमेंट्स में आप भी देख रही होंगी कि आप जो बनाती हैं रील्स, उसमें कमेंट आया रहता है। कोर्ट में मामला चल रहा है और इस तरीके का रील आप बना के इस तरीके से ब्लॉग बना रही हैं, तो जिसको लेकर लोग कमेंट करते हैं। तो क्या करूँ? तब तो मैं, अब तो उनके नाम पे हमको मरना ही पड़ेगा फांसी लगा के। ना मैं खुश रहूं, मैं ना, ये लोग चाहते कि मैं खुश रहूं, ना मैं हंसूं। आप लोग यही चाहते हैं ना कि मैं हंसूं ही नहीं, मैं खुश, कम से कम दिखावे के लिए तो हंस रही हूँ, खुश हूँ ना, कम से कम अपने में बिजी हूँ ना। अच्छा, आप ये भी कहते आती हैं, हमेशा से देखा जाता है कि प्रमोद प्रेमी जी आपको उस तरीके से फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं करते थे, पहले भी आपको पैसा वैसा नहीं देते थे। तो अब लोग ये जानना चाहते हैं कि अब कहाँ से पैसे का स्रोत बना हुआ है कि इतने दिनों से केस भी लड़ रही हैं? मैं जैसे खा रही हूँ, मैं एकदम भीख, मैं कटोरा लेकर भीख थोड़ी मांग रही हूँ। मैं जैसे भी खा रही हूँ ना, किसी से मांगने नहीं गई हूँ ना मैं इंडस्ट्री में किसी से मांगने गई हूँ, ना मैं किसी रिलेशन में मांगने गई हूँ, ना मैं किसी से मांगने नहीं गई। मैं जैसे भी खा रही हूँ, जिंदा हूँ ना, शरीर तो दिख रही हूँ ना, मैं जिंदा हूँ। बस भगवान करे उतना ही मैं खाऊं और उतना ही मेरे पास रहे कि जितना से मैं जिंदा रहूं। क्या भोजपुरी इंडस्ट्री में आगे भी आप जाएंगी, आगे भी कुछ काम करेंगे? बिल्कुल काम करेंगे। तो अभी बात चल रही है इस बारे में कि या फिर अभी तक अभी कुछ चल नहीं रहे? बस इस चीज से पहले एक नरक से निकलेंगे तब ना। तो इसमें तो देखिए, हम लोगों ने वकील महोदय से बात की तो उन्होंने बताया कि अभी बहुत लंबा समय जाएगा, तो क्या उस लंबे समय तक आप रुके रहेंगे? नहीं, कोर्ट से हम लिखवा लेंगे ना, कोर्ट से लिखवा लेंगे, तारीख पड़ेगा तो कोर्ट से लिखवा लेंगे, अपना काम करेंगे। जैसे वो अपना काम कर रहे वैसे मैं भी अपना काम करूंगी, आगे जाऊंगी, आगे बढ़ूंगी। किसी के लिए क्यों अपना जीवन त्याग करके मरूं और उसको उस इंसान को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तो क्या मतलब है? और आए दिन तो डेली ये सब सोशल मीडिया में होते रह रहा है, तो जो सच्चे लोग भी है ना, उन लोग का भी नहीं सुनवाई हो रहा है। अच्छा, एक बात और सुनने में आता है, देखिए अभी बीना मानवी जी का कुछ दिन पहले बयान था और एक पाखी हेगड़े जी का भी बयान था कि भोजपुरी इंडस्ट्री में जिस तरीके से लोग अभी लड़कियां काम कर रही हैं, बहुत सारी लड़कियां जो हैं वो कंप्रोमाइज करके बेड शेयर करके काम कर रही हैं। तो आप भी तो काफी दिन काम किए हुए हैं। देखिए, वो चीज जो किया होगा, बेड शेयर करके जो काम किया होगा वो जान रहा है, मैं ना की हूँ और ना मैं अदर काम की हूँ, ना मैं जान रही हूँ उस तरीके से होता है कि नहीं भोजपुरी? अब ये तो मुझे नहीं पता है कि होता है कि नहीं। मैं जिसके साथ हूँ, मेरे साथ, मैं अगर रिलेशनशिप में गई तो मैं शादी करके थी, मैं ऐसे नाजायज रिश्ते में नहीं थी कि मैं जानूंगी। और जो लोग करते होंगे वो लोग जानते होंगे, इसके बारे में हम क्या बताएं। अच्छा, जब से आप कोर्ट का दरवाजा खटखटाई हैं उस समय से लेकर अभी तक प्रमोद प्रेमी जी से किसी तरह का वाद संवाद हुआ है कि नहीं? चाहे वो मैसेज के थ्रू हो, चाहे वो कॉल के थ्रू हो, या किसी तीसरे के थ्रू? नहीं, किसी के थ्रू नहीं, मेरा बात नहीं हुआ। और इसी बीच एक सोनू जी का भी नाम इसमें आया था, मैनेजर का, आप ही ने लाया था, तो आप ही ने लाया है ना, आप ही ने उस पे आप ही ने केस किया ना? कि हाँ, ये उसका को क्या पहचान है, वो कचड़े का,
वो एक नौकर है ना, तो उसका क्या पहचान है बताइए? बार बार उसका नाम ले लेके अपना इंटरव्यू भी आप लोग खराब कर रहे हैं। आपने ही केस में उनका नाम लिया लिए है ना। थे तो हम बता दिए ना, केस में डाल दिए नाम, वीडियो चला दिए हैं। अब बार बार मेरे मुंह से क्या उस कचड़े का नाम आप लोग लेते हैं कि ऐसा ऐसा? वो क्या है, कुछ है? वो जूता उठाता है उतना ही तक उसकी औकात। केस में उनपे ही आरोप लगाया गया था, जो यौन सारे शोषण का लोग का- कोशिश जो सारे किया लोग जाने का जो नहीं, आरोप तो है, आप सब ये पढ़िएगा। केस में, हाँ, उस केस में उनका भी नाम था। जी था। तो एक बार जब पूछ लिए, सारे लोग जान चुके हैं, तो फिर उसका नाम मेरे सामने तो बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि वो नाली का कचड़ा है, वो होता है ना, कीड़ा है वो, और वो उतना ही तक अपने औकात में ही रहेगा। मेरे सामने उसका हिम्मत है बात करने का, हिम्मत है तो आके बात कर ले। तो फिर आपने कैसे लगा दिया कि जबरदस्ती वो हमसे यौन शोषण करने की अभी कोशिश कर रहे फिलहाल हैं? की बात कर रही हूँ। तो वो अगर जो हिम्मत है, वो जो केस किए, क्या उसमें कितनी सच्चाई है? पूरी क्योंकि लोग सच्चाई जानना है, चाहते पूरी हैं। प्रूफ है मेरे पास, वो सच्चाई। इनके मैनेजर सोनू जी थे, वो जबरदस्ती कर रहे थे, ये सब सच्चाई बात है? मत पूछिए, ये सब बात मत पूछिए, क्योंकि ये चीज मैटर में चला गया है। कौन जबरदस्ती क्या क्या क्या, वो कोर्ट में होगा, फैसला होगा, ठीक है। और रही बात, मैं अभी फिलहाल की बात कर रही हूँ, उसकी औकात है तो मेरे सामने आके बात कर ले। उसकी क्या, उसके जितने इर्द गिर्द चमचे हैं ना, और जितने लोग गाली देते चल रहे हैं, जितने उसके चमचे हैं ना, सारे लोग गाली देते चल रहे हैं। उसकी किसी की औकात इसको है? कैसे पता कि आपको गाली दे रहे हैं लोग? अरे हमारे लगे सब वो मैसेज के स्क्रीन शॉट आइल बा, तनी हमारे सामने खाली आके लोग बतिया लो लोग कि हम ऐसन रही, खाली सामने आके बतिया लो। विशेष जाने दीजिए, इसके बारे में बात ही मत करिए। और अब कोर्ट में चला गया, देखिए क्या होता है। तो क्या न्यायालय से आपको उम्मीद है कि बहुत जल्द से जल्द आपके तरफ यह फैसला आएगा क्या? अब देखिए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हमको विश्वास है कि जल्दी से मैं इस चीज से निकल जाऊं, क्योंकि मैं खुद चाहती हूँ कि मैं इस चीज से निकलूं। बहुत जाते जाते दर्शकों से क्या कुछ कहना चाहिए? बस मैं यही कहना चाह रही हूँ कि जैसे आप लोग हमको सपोर्ट कर रहे हैं, अपना प्यार आशीर्वाद दे रहे हैं, तो मुझे अपना प्यार आशीर्वाद दीजिए और जल्दी से मुझे इंसाफ दिलवा दीजिए कि मैं इस चीज से निकल जाऊं।